जी साथियों, कल हमने एक बहुत डिटेल्ड प्रेस वार्ता की थी कि किस तरह भगोड़े देश का पैसा लेके, बैंकों का पैसा लेके भाग रहे हैं। उसी को आज हम और अधिक साक्ष्य और अधिक उसके आरटीआईज़ के रेस्पॉन्सेज हैं और अधिक एविडेंसेस लेके आए हैं और कुछ सवाल सरकार के सामने रखना चाहेंगे। शहंशाह ने वादा किया था $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का और शहंशाह ने दे दिया $5 ट्रिलियन का धोखा। बैंकों में पिछले 7.5 साल में $5 ट्रिलियन से ज़्यादा का धोखा हुआ है। और ध्यान रहे, ये मैं नहीं कह रहा, एक आरटीआई रेस्पॉन्स में ये पता लगा कि ये धोखेबाज और धोखे वाले लोग हैं। इनसे रिकवरी 2020-21 में 0.7% हुई, मतलब 5.35 ट्रिलियन अर्थात 5,35,000 करोड़ का पिछले 7.5 साल में बैंकों से धोखा हुआ। और कौन है वो धोखेबाज, उनकी नाम भी गिनाऊंगा आपको। और ये लिस्ट ऐसे बढ़ रही है जैसे मतलब जो कोरोना का संक्रमण जिस तरह बढ़ा था सेकेंड वेव में, वैसे इन धोखेबाजों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। $5 ट्रिलियन का किया था वादा और दे दिया देश को $5 ट्रिलियन का धोखा। एवरेज पिछले 7.5 साल में प्रतिदिन बैंकों का धोखे में रकम जो डूबी है वो 195.5 करोड़ 195.5 crore rupees is the average loss to the banking industry due to the frauds committed। मतलब अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जब ख़त्म करेंगे तो आज 195.5 करोड़ का धोखा बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ फिर एक और हो जाएगा। ये एवरेज है। एज पर आरटीआई रेस्पॉन्स, इन धोखेबाजों से 2020-21 में जो रिकवरी हुई है वो 0.7%, 0.7%। और मॉडल क्या बना है? ईज ऑफ लूटिंग बैंकिंग इंडस्ट्री। मॉडल बना है ईज ऑफ कमिटिंग फ्रॉड्स। मॉडल बना है लूट एंड एस्केप, लूटो और भागो। बैंकों का पैसा लूटो और भाग जाओ। और सुदूर विदेशी लोकेशंस पर, समुद्री तटों पर उनकी फोटोएं देखने को मिलती है जो देश का पैसा लूट के भाग रहे हैं। अभी देश के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड हुआ 22,482 करोड़ रुपए का, देश के इतिहास का। आज तक पिछले 75 साल में कई रिकॉर्ड बनाए। पिछले 7.5 साल में मोदी जी ने देश को सबसे बुरी बेरोजगारी दी, देश की जो वो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो 12 साल के सर्वोच्च स्तर पे पहुंचाया, रुपये को डॉलर के मुकाबले एशिया की सबसे निम्नतम करेंसी घोषित करवाया। और अब बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा जो अभी हुआ उसमें 22,842 करोड़ 22,842 करोड़ रुपी इज द fraud committed by a company named as ABG Shipyard। ये शिपयार्ड वाले क्या कर रहे थे उसका ब्यौरा आज लेके आया हूं। इन्होंने 22,842 करोड़ का धोखा किया बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ। और 5 साल तक सरकार ने क्या किया आपको पता है? ये धोखा आज समाचार पत्रों में आज बाहर आ रहा है, पर सरकार को इसकी जानकारी 2017 में ही थी और उसके भी साक्ष्य हैं हमारे पास। 5 साल तक सरकार खेलती रही ऑफिस फाइल। कभी वहाँ उस ऑफिस में फाइल भेजती, कभी एसबीआई सीबीआई को फाइल भेजते, कभी सीबीआई से फाइल वापस एसबीआई में आती। और वो 5 साल तक आराम से धोखेबाज घूमते रहे। और अभी कहाँ हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। मोदी गवर्नमेंट का एक ही स्कीम है, लूटो भागो। मोदी गवर्नमेंट की एक ही स्कीम है अपने दोस्तों के लिए, ईज ऑफ डूइंग फ्रॉड टू द बैंकिंग इंडस्ट्री। और ये लिस्ट में कौन कौन है? सर्वप्रथम छोटा मोदी, दूसरे हमारे मेहुल भाई, तीसरे अमी मोदी, चौथे निशाल मोदी,
पांचवें ललित मोदी, छठे विजय माल्या, सातवें जतिन मैथा, आठवें चेतन संदेशरा, नौवें नितिन संदेशरा और अभी 10वां नाम एक इनका जुड़ा है जिनका नाम है ऋषि अग्रवाल। ये ऋषि अग्रवाल इनसे 9 लोगों से थोड़ा आगे निकले हैं, 9 लोगों से, क्योंकि इन्होंने देश का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड किया। टोटल जो फ्रॉड हुए पिछले 7 सालों में वो मैंने आपको बताया, पर मैं अब आपको क्रोनोलॉजी समझाता हूँ कि ये फ्रॉड कैसे हुआ। 1 अगस्त 2017 को, मतलब आज से 5 वर्ष पूर्व, लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है एबीजी शिपयार्ड का, और एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में केस फाइल होता है अहमदाबाद की बेंच में। 5 साल पहले की बात है। 15 फरवरी 2018 को कांग्रेस पार्टी एक प्रेस वार्ता को संबोधित करती है और कहती है कि ये एबीजी शिपयार्ड की जांच हो, ये ऋषि अग्रवाल देश छोड़ के भाग जाएगा, इससे रिकवरी हो। आज से 4 साल पुरानी बात है। 19 जून 2019 को बैंकिंग इंडस्ट्री जो उनके लोन देने वाले बैंक है वो कह देते हैं ये एबीजी शिपयार्ड है, ये फ्रॉड है। कब कहा? 2019 को। 17 में एनसीएलटी, 18 में कांग्रेस पार्टी ने चेताया, 19 में बैंकों ने कह दिया कि ये फ्रॉड आदमी है और ये फ्रॉड किया है इसने बैंकों के साथ। 8 नवंबर 2019 को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक रिटन कंप्लेन देती है सीबीआई को कि इसके खिलाफ एफआईआर दायर की जाए। कब करी? 8 नवंबर 2019 को। सारे की कॉपीज भी आपको दे सकता हूं मैं और मुहैया कराऊंगा मैं। डिस्पाइट इस लेटर के बावजूद सीबीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई। एसबीआई ने कहा 2019 8 नवंबर को कि आप इस पे एफआईआर दर्ज करो, पर एसबीआई के सीबीआई खेलते रहे ऑफिस फाइल। फिर 25 अगस्त 2020 को, आज से 2 साल पहले, एसबीआई ने फिर एक कंप्लेन लॉन्च करी सीबीआई में कि आप इस पे एफआईआर डालिए, ये नहीं तो भाग जाएगा ये पैसा लेके देश का। सीबीआई फिर भी खामोश, बिजी होगी, क्योंकि उस समय जो इलेक्शन चल रहे होंगे तो मान लो विपक्षी दलों के नेताओं पे छापे मारने, इन पे तो मारने नहीं है, इनको तो सेफ रूट देना है ताकि ये विदेशी सुदूर इलाकों में बस जाए जाके। 25 अगस्त की जो 2020 की सेकंड कंप्लेन भी जो सीबीआई को दी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 7 फरवरी 2022, मतलब आज से 7 दिन पहले, आज 14 तारीख है, 7 दिन पहले सीबीआई 5 साल के डिले के बाद में एबीजी शिपयार्ड और ऋषि अग्रवाल पे चीटिंग फ्रॉड का केस दायर करती है, एफआईआर लिखती है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। अब इसमें 2-3 बातें और बताऊंगा, फिर हम आप सरकार से सवाल पूछेंगे। पहली बात तो ये एबीजी शिपयार्ड वही कंपनी है जिसको नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 1400 स्क्वायर मीटर की जो ज़मीन थी वो 700 स्क्वायर मीटर में दी 2007 में, और 1 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर नहीं, 1,21,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन 2007 को एबीजी शिपयार्ड को 1400 की जगह 700 में दी। ये भी सवाल मैंने नहीं पूछा, C&AG ने इस पे क्वेश्चन उठाया कि मोदी जी आपने 1400 स्क्वायर मीटर की ज़मीन अपने मित्रों को 700 स्क्वायर मीटर में, और वो भी 1 स्क्वायर मीटर नहीं, 1,21,000 स्क्वायर मीटर क्यों दी? ध्यान रहे, उसके बाद भी ये कहानी यही नहीं खत्म हुई। 2015 में गुजरात के दहेज में इसी कंपनी को 50 हेक्टेयर लैंड भी गुजरात सरकार द्वारा दी गई 2015 में। अब जब देश का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड देश के सामने आ चुका है, जब सीबीआई ने 5 साल बाद एफआईआर लिख दी, जब एसबीआई की 2 कंप्लेन के बाद भी सीबीआई 2 साल तक एफआईआर नहीं लिखी पर अब लिख चुकी है, प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप देश को ये क्यों नहीं बताते कि ये 22,842 करोड़ रुपए का फ्रॉड कैसे हुआ? क्योंकि ये छोटी रकम नहीं है आदरणीय साथियों।
प्रतिदिन देश में फ्रॉड हुआ 195 करोड़ रुपए का, और प्रतिदिन मनरेगा का खर्चा है ना वो भी इतना ही है। मतलब अगर ये फ्रॉड नहीं होते तो हमारा मनरेगा का बजट हम डबल कर सकते हैं, और डबल से भी ज़्यादा कई सालों में। तो प्रतिदिन, क्योंकि 73,000 करोड़ का इस वर्ष का मनरेगा का बजट है, तो प्रतिदिन मनरेगा का देश का बजट है 200 करोड़ रुपया, और प्रतिदिन 195.5 करोड़ का फ्रॉड हो रहा है। तो हमारे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था बैठी हुई है, कंजम्पशन बैठा हुआ है, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है। 100 दिन के रोजगार की जगह लोगों को 25, 30, 35 दिन का रोजगार मिल रहा है। अगर ये फ्रॉड नहीं होते तो लोगों को 35 की जगह 70, 30 की जगह 60 दिनों का रोजगार मिल रहा होता, मनरेगा का बजट हमारा डबल हो गया होता। तो पहला सवाल तो हमारा ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी, आप देश के सबसे बड़े बैंकिंग के धोखे पर चुप्पी क्यों साधे रखे हो? देश को क्यों नहीं बताते कि ये फ्रॉड आपके नाक के नीचे कैसे हुआ, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त थे? दूसरा सवाल, अभी तक ऋषि अग्रवाल अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? वाई ऋषि अग्रवाल इज नॉट अरेस्टेड टिल डेट? नंबर 3, ऐसी भी सूचनाएं आ रही है कि वो कोई विदेशी लोकेशन पे ऑलरेडी जा चुका है, ऐसी सूचनाएं आ रही है। हम पूछना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि ऋषि अग्रवाल की सिटीजनशिप किस देश की है? देश को बताइए आप। और उसने कब, अगर वो इस देश का सिटीजन नहीं है तो कब उसने सिटीजनशिप चेंज करी? क्योंकि पिछले 5 साल से तो उसकी कंपनी का केस NCLT में चल रहा था। 4 साल पहले कांग्रेस ने आपको चेताया कि ये भगोड़ा देश के लोगों का पैसा लेके भाग जाएगा। मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति अगर 1 रुपया 1 मिनट भी डिले कर देता है टैक्स फाइलिंग का तो उसको नोटिस आ जाता है। एक सैलरीड क्लास व्यक्ति अगर 1 रुपया भी कम टैक्स का पेमेंट करता है तो उसको नोटिस आ जाता है। हम पैसा पे करते हैं और ये पैसा भगोड़े ले लेके उड़ जाते हैं देश के बाहर। 22,842 करोड़ रुपया हमारा पैसा, आपका पैसा, हम सबका पैसा भगोड़े लेके उड़ गए। चौथा सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रही है? What रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज डूइंग इन द एंटायर केस? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस भगोड़े का नाम अभी तक फ्रॉड की सूची में क्यों नहीं लिखा, जबकि 5 साल पहले NCLT में केस दायर हो चुका था? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किसी ने हाथ बांध रखे हैं? क्या अभी तक वो पुराने नोटों की गिनती में व्यस्त हैं? क्या वो नए नोटों की नोटबंदी करने की प्लानिंग कर रहे हैं? उनका टाइम पास कैसे हो रहा है जब उनकी नाक के नीचे बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है? फाइनेंस मिनिस्ट्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहे हैं? 5वां सवाल, कि जब प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने 4 साल पहले सरकार को चेताया कि ये भगोड़े देश का पैसा लेके भाग जाएगा, ये ABG शिपयार्ड को रोको, ये देश की सबसे बड़ी लूट का एक मॉडल बन जाएगा, 4 साल तक सरकार ने उसकी, हमारी डिमांड की अनदेखी क्यों की? क्या कोई इंटरनल रिश्ता था आपका ABG शिपयार्ड से? क्या आपका कोई उनसे सांठगांठ थी? क्या आपने उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी? 6ठा सवाल, SBI के चेताने के बावजूद, CBI को 2 लेटर देने के बावजूद, पहले लेटर को दिए 3 साल हो गए, दूसरे कंप्लेंट को फाइल किए 2 साल हो गए, आपने FIR तक दर्ज क्यों नहीं करी? सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। 7वां सवाल और महत्वपूर्ण सवाल है कि वाई डिड CBI नॉट लॉन्च FIR फॉर 1.5 ईयर आफ्टर द सेकेंड कंप्लेंट? क्या ये सरकार का कॉम्प्लिसिटी, कॉल्यूजन और कनाइवेंस दिखाता है भगोड़ों के साथ में? क्या ये सरकार की सांठगांठ, सरकार की इच्छा से ये सब हो रहा है? इन 7 सवालों का जवाब वित्त मंत्री जी को छोड़ दीजिए, उनको ना तो इतनी समझ है ना उनको अधिकार होगा इन चीज़ों का जवाब देने का। पर क्या प्रधानमंत्री जी आप बताएंगे कि देश के इतिहास का सबसे बड़ा बैंकिंग धोखा आपकी नाक के नीचे क्यों हुआ? क्यों कांग्रेस पार्टी के 4 साल पूर्व चेताने के बावजूद वो व्यक्ति बैंकों का पैसा लेके भाग गया? क्यों हमारे मनरेगा के बजट के बराबर प्रतिदिन बैंकों का फ्रॉड हो रहा है? आपने वादा किया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का और दे दिया $5 ट्रिलियन रुपए का फ्रॉड देश के लोगों को।
प्रतिदिन 195.5 करोड़ रुपए का फ्रॉड देश के लोग, और ये कौन भुगत रहे हैं? आप और मैं भुगत रहे हैं, क्योंकि हम तो जीएसटी देते हैं, तेल पे भी देते हैं, साबुन पे भी देते हैं, पेन पे भी देते हैं, हम तो टैक्स भरते हैं। 3 लाख रुपए सालाना इनकम है तो भी देते हैं, 3.25 लाख है तो भी देते हैं, पर ये हम जो पैसा नियमित सरकार को देते हैं वो सरकार के भगोड़े लेके भाग जाते हैं। तो ना तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आप पैसा लगाते हो, हमारा पैसा, मिडिल क्लास का पैसा, लोअर इनकम ग्रुप का पैसा भगोड़े देश से लेके भाग रहे हैं। तो ये लूट एंड एस्केप मॉडल, ईज ऑफ कमिटिंग फ्रॉड मॉडल, इसके जनक आप सब लोग हैं। इस मॉडल से देश को जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में आपने चुप्पी क्यों साध रखी?